हम खन्नापुरवा में रहते हैं। हमारा गांव खन्नापुरवा जंगल के किनारे है। अक्सर लोग जंगल की लकड़ी चोरी से काटते हैं, मारे जाते, पकड़े जाते, फिर छोड़े जाते, फिर काटते। एक दफा 3 आदमी हमारे गांव के गए जंगल लकड़ी काटने और पुलिस पकड़ ली। तो पकड़ के ले गए, रुपये लिया, थाना बंद किया। तीनों बैठे। दरोगा जी जब आए, चाय पानी कह के तो दरोगा जी जब पट्टा उठाए और मारे चले उनके लोगन की तरफ, तो तीनों में एक बहुत चालू रहा। बजहर से रुमाल बिछा के नियत बांध दी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, न वजू न पाक, नियत बांध दी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम। और दूठो जो बैठे रहे कि उनका दरोगा जी मारे लगे। उनका मार वार के जब उकेलंग बढ़े तो फिर सलाम फेर के फिर उठा, फिर झप से बांध लिए। तो वहां से दरोगा जी लौट गया। फिर उन्होंने दोनों जुट गए, उनका दोनों को मारे और जब उकेलंग बढ़े तो उनके नमाजें नहीं खत्म हुए। सलाम फेरे के फिर बांधे था। घंटाहन गुजर गया और उनके नमाज नहीं खत्म हुआ और वही उन्हीं का मारे दोनों का। यहाँ तक कि गांव से पैसा बटोर के थाने में पहुंचा। दरोगा जी रुपया पाएंगे तो छोड़ दी। जब तीनों छोड़ी गांव में ही आए तो दोनों का गरिया में कहीं सार कब के नमाज हो रहा हो। ये सार घंटाहन अल्लाह जाने कौन नमाज पढ़े। थोड़ी देर इका मरती दरोगा जी, तब तक तो हम लोग समझाई लिए, लेकिन अल्लाह जाने कौन नमाज शुरू कर दी। सारा घंटाने के नमाजें नहीं खत्म। एक थाने का दरोगा भी नमाज का एहतराम किया। अगर सच्ची नमाज पढ़ा होता तो दरोगा जी के मार से तो बचा ही था, आखिरत में अल्लाह के अज़ाब से भी बच जाता। नमाज पढ़ो, नमाज तुमको दुनिया में भी इज्जत दिलाएगी, आखिरत में भी इज्जत दिलाएगी। हजरत अली शेर खुदा के रसूल थे, नमाज से छुट्टी थी तो रोए थे। और एक चीज और देखो कि डूबा हुआ सूरज मेरे नबी ने उंगली के इशारे से पलटा दिया। आला हजरत इमाम अहले सुन्नत फरमाते हैं, सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक। सूरज उल्टे पांव पलटे, चांद इशारे से हो चाक। ओ अंधे नजदी देख ले ताकत रसूलुल्लाह की, अंधे नजदी देख ले। ये सोचना कि वो भी इंसान, हम भी इंसान। सरकार ने डूबे हुए सूरज को पलटाया और आज हम कुछ कर सकते हैं? हम नबी की बराबरी नहीं कर सकते, नबी की औरतों की बराबरी कोई नहीं कर सकता। कुरान करीम में अल्लाह फरमाता, या निसान नबी, ए नबी की बीवियों, लस्तुन्ना काहदिम मिनन निसा, हरगिज हरगिज तुम्हारी तरह दुनिया की कोई औरत नहीं हो सकते। नबी आए थे हमको आपको अच्छी जिंदगी देने के लिए। ऐ लोगों, बोली बोलो तो अच्छी बोली बोलो। कुरान में क़ूलू लिन्नास हुस्ना, ऐ लोगों से अच्छी बोलियां बोला करो, अच्छी बोली बोलो। क़ूलू लिन्नास क़ौलन, लोगों से बोलो तो अच्छी बोलियां बोलो। ऐसी बोली न बोलो कि किसी के दिल में ठेस लगे। हजरत अली शेर खुदा कहा करते थे, जरा हाथुस्सनान लहत्तयामु वला यल्तामु मा जरहल लिसानु, कि छुरी का जख्म कहीं लग जाए तो वो ठीक हो जाता। जैसे ऑपरेशन करा के लोग आते हैं, कुछ दिनों के बाद जख्म भर जाता। वला यल्तामु मा जरहल लिसानु, और वो भर नहीं सकता वो जख्म जो जख्म जबान ने किया। हम लोग मदरसा चले थे, बहुत से लोग हैं, मौलाना साहब तो नहीं तबीज बनाए, तो पूछो कहा बात, तो कहीं घर में मूड पिरा थे मौलाना साहब। अब बताओ घर में कहो मूड हो थे,
बीवी मूड फिराए तो जानो घर में मूड फिराए। ऐसे बहुत से गिलास में पानी ले कहे तेरे मौलाना साहब फूंक दो, पूछो कहा बात, तो क्या घर में पेट फिराते। बताओ घर में कौन पेट होता है? मेहरुआ के दूसरा नाम घर माँ। पूछे कहाँ पढ़े रे, तो कहा घर माँ। पूछे को पढ़ाई से रे, तो कहा घर माँ। तो सथेवे समझ के कुछ नहीं कि बीवी पढ़ाई से। तब साथियों ने दुआ मांगना शुरू किया कि अल्लाह जैसे मेरे साथी को नेक बीवी अता किया कि मेरा साथी जाहिल था कुरान का कारी बन गया, ऐ अल्लाह ऐसे ही नेक बीवियां हम लोगों को भी अता फरमा दे। जिसको नेक बीवी मिल जाए दुनिया की सबसे बड़ी दौलत उसको मिल गई जान, उससे बड़ी दौलत है ही नहीं कोई दुनिया में। हुजूर खुद फरमाते हैं अद्दुनिया कुल्लुहा मता, पूरी दुनिया को अल्लाह ताला ने नेमत बनाया है। व खैरु मताए दुनिया, और दुनिया की सबसे बेहतरीन नेमत अलमरअतुस सालिहा, नेक औरत है। नेक औरत दुनिया की सबसे बड़ी नेमत है। और नेक औरत है कौन? सब कहा थे हम नेखन नेखन, लेकिन हुजूर ने नेक औरत की 3 पहचान बताई। हमारी माँ बहनें भी सुनती होंगी, सुन लें जरा पानी। हुजूर सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से पूछा गया अय्युल मरअती खैरुन, अल्लाह के रसूल सबसे अच्छी औरत कौन है? जब हुजूर से पूछा गया कि अल्लाह के रसूल सबसे अच्छी औरत कौन है, दरूद शरीफ पढ़िए। दुनिया की सबसे बेहतरीन नेमत औरत, नेक औरत कौन है? नेक औरत हुजूर से पूछा गया अय्युल मरअत खैरुन, अल्लाह के रसूल कौन औरत सबसे नेक है, बेहतर है? तो हुजूर ने 3 सिफत बताई। ए बच्चे दूर दूर हो जाओ, तुम लोग दूर दूर हो। 3 पहचान बताई। नंबर 1 पर हुजूर ने फरमाया नेक औरत की पहचान। हुजूर ने फरमाया इज़ा नज़रा इलैहा, जब उसका मर्द बाहर से आए उसको देखे, फसर्रत हो, तो औरत अपने शौहर को खुश कर दे। पहली पहचान कि बाहर से मर्द आवे और जैसे अपने मेहरुआ पर एक निगाह डाले बहू का दिल हरा भरा हो जाए, तो ऐसी औरत नेक औरत। ये पहली पहचान। दूसरी पहचान हुजूर ने फरमाया वइज़ा अमरहा फातातुहु, दूसरी पहचान यह है कि उसका मर्द जब किसी काम का हुक्म दे तो फौरन वो औरत उसकी फरमाबरदारी कर ले, यानी फौरन वो काम औरत करे। ये दूसरी पहचान। और तीसरी पहचान हुजूर ने फरमाया वइज़ा गाबा अन्हा, और जब उसका मर्द उससे गायब हो जाए, रोजी कमाने के लिए चला जाए, फ़अहसना फ़रजहा, तो अपने शर्मगाह की वो हिफाजत करे, यानी घर में रहे, इधर उधर ताल्लुकात ना पैदा करे, अपने शर्मगाह की हिफाजत करे, ज़िना से बच जाए। तो 3 काम जिस औरत के अंदर हो, औरत सबसे अच्छी। इसलिए हमारी माँ बहनों को इन चीज़ों की तरफ तवज्जो करनी चाहिए। तो माशाअल्लाह कुरान नहीं पढ़ा था लेकिन बीवी नेक मिल गई तो कुरान का कारी बन गया। फिर एक दिन उसकी बीवी ने कहा था मेरे प्यारे शौहर
मेरी एक आरजू है। कहा क्या? कहा मेरी ख्वाहिश है कि तुम नमाज पढ़ो। तो गुस्सा हो गया। कहा अच्छा उंगली पकड़े हो तो पखौरा पकड़े कोशिश करे लगी हो, कुरान पढ़ाए पाए तो नमाज पर नंबर लगाए दियो नहीं। तो कहते नहीं नहीं है मेरे प्यारे शौहर, अल्लाह ने 5 वक्त की नमाज फर्ज की है, एक वक्त की नमाज मेरे कहने से पढ़ लो। नमाज फजर पढ़ो। नमाज फजर जब पढ़ोगे तो कुरान की तिलावत भी हो जाएगी और नमाज फजर की बरकत से अल्लाह ताला तुम्हारे चेहरे को मुनव्वर कर देगा। हदीस पाक में मन तरका सलातल फजरी, जिसने नमाज फजर को छोड़ा, फलैसा फी वजही नूर, तो उसके चेहरे पे नूर न होगा। नमाज फजर छोड़ने वाले का चेहरा कभी मुनव्वर नहीं होगा। आजकल जो तलाक़ें ज़्यादा होती हैं उसकी वजह यही है कि न बीवी नमाज पढ़ती न मर्द नमाज पढ़ता। अल्लाह की तरफ से नूरानियत दोनों के चेहरे पे नहीं, इसीलिए तू मैं में लगी रहती है और एक दिन वो भी आ जाता है कि दोनों में जुदाईगी हो जाती है। नमाज फजर पढ़ो, नमाज फजर की बरकत से अल्लाह चेहरा मुनव्वर फरमाएगा। याद रखो, दुनिया की कोई मार्केट का सामान चेहरे को खूबसूरत नहीं बना सकता, वरना अगर यही होता तो कोई मालदार आदमी बदसूरत नहीं होता। जितने मालदार हैं सब खूबसूरत होते, लेकिन ये खूबसूरती मिन जानिबे इलाही हुआ करती है। बीवी ने समझा दिया, शौहर नमाज फजर पढ़ने लगा और नमाज फजर पढ़ते पढ़ते अल्लाह ताला की वो मर्जी हुई कि बुराइयों से बच गया, 5 वक्त का नमाजी हो गया। तो इसलिए लोगों, कुरान की तिलावत करने के लिए मेरे नबी आए थे। कुरान पढ़ा करो। आज अफसोस है कि हमारे घर कुरान की तिलावत के लिए तरस रहे हैं। गली कूचों में गुजर जाओ तो गानों की तो आवाज़ आती है, लेकिन तिलावत कुरान की आवाज़ मुसलमान के घर से नहीं आती। अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, कुन्तु बुइस्तु फीकुम मुअल्लिमा, मुझे तो तुम्हारे बीच में मुअल्लिम बना के भेजा गया है, दीन सिखाने वाला बना के भेजा गया है। इसलिए आप हजरात से गुजारिश है, कुरान की तालीम हासिल करो, अपने बच्चों को कुरान पढ़वाओ, इसलिए कि बग़ैर कुरान के हम नमाज भी तो नहीं पढ़ सकते, नमाज हमारी अदा नहीं होगी। और मुसलमान के लिए सबसे बुनियादी चीज़ है ईमान लाने के बाद नमाज। आज हमारी नमाजें छूट रही हैं और हम पर कोई फ़र्क नहीं पड़ रहा है। रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के एक सहाबी थे, हजरत अली शेर खुदा रदी अल्लाह ताला अन्हु। ऐ या अली कहने वालों, ज़रा सोचो कि अली क्या थे। मक्का के करीब एक सहाबा एक जगह है जहाँ हुजूर हजरत अली के रान पे सर रख के लेट गए थे और हजरत अली ने असर नहीं पढ़ी थी। असर नहीं पढ़ी थी, हुजूर सो रहे थे, उनके रान पे सर रखे, सूरज डूबने लगा। अब हजरत अली परेशान कि हुजूर को जगाता हूँ तो हुजूर को तकलीफ होती है और अगर नहीं जगाता हूँ तो नमाज असर जाती है। देखो, ये एक है मोहब्बत रसूल और एक तरफ है नमाज। हजरत अली के सामने 2 चीज़ें थी, एक तरफ नमाज और एक तरफ मोहब्बत रसूल, कि अगर जगाता हूँ तो नबी को तकलीफ और नहीं जगाता हूँ तो नमाज जा रही है। लेकिन हजरत अली शेर खुदा ने किसको किस पर तरजीह दिया? मोहब्बत रसूल को नमाज के ऊपर तरजीह दे दी, हुजूर को जगाया नहीं। जब सूरज डूब गया तो हजरत अली रदी अल्लाह ताला अन्हु नमाज असर के छुटने में रोने लगे और इतना रोए कि सरकार के आंख से आंसू निकले। अली हुजूर के हजरत अली के आंख से आंसू निकले और हुजूर के चेहरे पे गिरे। हुजूर ने आंखें खोली, अली रो रहे हो? कहा या रसूल अल्लाह, मेरी नमाज असर चली गई, सूरज डूब गया, इसलिए मैं रो रहा हूँ। नमाज असर की बड़ी फजीलत है। दिन के जाने का वक्त होता है, रात के आने का वक्त होता है,
और इंसान अपने काम में लगा रहता है, सोचता है इतना काम कर ले फिर पढ़ेंगे, इतना काम कर ले फिर पढ़ेंगे, घर जाना है, इसी सोच में कभी कभी नमाज असर गायब कर देता है। तो अल्लाह ने कुरान की आयत इसके ताल्लुक से नाजिल फरमाई, हाफिज़ू अलस्सलाति वस्सलातिल उस्ता, ऐ मेरे बंदो नमाजों की पाबंदी करो, वस्सलातिल उस्ता, और बीच वाली नमाज का खास ध्यान दो। ये असर की नमाज बीच की नमाज है, रात के आने का टाइम, दिन के जाने का टाइम। तो पांचों नमाज की पाबंदी करो, खास तौर से बीच की नमाज का। और वही नमाज असर थी, हजरत अली की छूट गई तो रोए थे। तो हुजूर ने उंगली का इशारा फरमाया था तो डूबा हुआ सूरज फिर वापस आया था। सुना होगा आपने 12, हुजूर ने उंगली का इशारा किया तो डूबा हुआ सूरज फिर आया, उतनी दूर पे जाके रुका जहां से नमाज असर का वक्त शुरू होता है। हजरत अली ने नमाज असर पढ़ी। ऐ आली आली करने वालों, या हसन या हुसैन कहने वालों, मुहर्रम के महीनों में जरा सोचो कि अली हमसे राजी है कि नहीं राजी है। एक नमाज असर छुटी थी जिंदगी में हजरत अली की तो रोए थे, और आज हम अली के मानने वाले पांचों वक्त की नमाज छोड़े बैठे हैं, फिर अली क्या हमसे खुश हो सकते हैं? या अली कहने का हक जब ही होगा जब हम उनके किरदार को जिंदा करें। हजरत अली रोए थे, आपको भी रोना चाहिए जब नमाज छूटे। लेकिन आज हम में नमाज का एहसास नहीं है। हाय अफसोस, हमारी नमाज जा रही है और आज हम आशिक रसूल बने बैठे कि हम नबी के आशिक हैं। आशिक रसूल थे तो हजरत अली शेर खुदा थे, किरान पे सर रखे रहे तो अली ने जगाया नहीं, नमाज असर छूट गई। आशिक रसूल तो अली थे, फिर भी नमाज के छूटने पर रोए थे। और आप कैसे आशिक रसूल हो कि आपकी नमाज एक नहीं सारी नमाजें जा रही हैं और आपको रोना छोड़ दो, आपको एहसास तक नहीं है। ऐ लोगों, नमाजों की पाबंदी करो, नमाज पढ़ोगे तो इंशाअल्लाह ताला दुनिया में भी इज्जत मिलेगी, आखिरत में भी इज्जत मिलेगी। पढ़े कि कमाई कमाई तुमका खवाई। तब औरतिया ने कहा, सुनो, दिन में कमाई करो और रात रात मुझसे पढ़ लो। अल्हम्दुलिल्लाह मेरे माँ बाप ने कुरान पढ़ा के मुझे भेजा। तो कहे, अच्छा तुमसे पढ़ी है। अगर गांव में कोई जानेगा कि फलाना अपने मेहरबाती पढ़े थे तो कितनी बड़ी बदनामी है। अरे तो पढ़े तुम पढ़े में, हम न तुम बताए न हम बताएंगे तो कोई कैसे जाने। खैर पहली रात कोई सूरज से कट गई, दूसरी रात फिर गो तो फिर औरतिया कहते अरे पढ़ ले रे, अल्लाह वास्ते पढ़ ले, इससे अच्छा मौका न पाई अरे पढ़ ले। तो कहा थे पीछे पड़ी हो, पीछे पड़ी हो पढ़ तो ले, लेकिन अगर कौन सखी सहेली नाम ले लियो हमारा आदमी हमरे थे पढ़ा था तो तुम्हारे पौधा तुम बड़ा जाहिल और पढ़ ले नमते। तो पूछिस कौन किताब ले, तो कहीं जाओ बगदादी कायदा ले आओ। तो जब बगदादी कायदा सुनिस तब चौंका, बगदादी कायदा इतना पैसा मेरे तिर कहाँ है रे कि हम पासपोर्ट बनवे थे, वीजा खरीदे थे, बगदादी कायदा ले। बड़ा चौंका रहा, जाना था बगदादी कायदा बगदादन भी कहा। औरतिया कहे, सुनो ये नाम है बगदादी, सब कहूँ भी कहा। मैंने अच्छा। सुबह हुई तो गवा किताब की दुकान पर, फिर भैया बगदादी कायदा है, कहीं हाँ है। तो 20 पैसा ले बाद हाथ में लेके नहीं चला, बगदादी कायदा का घुमा के चौड़ा बना के टेबल लगे कि कोई देख न ले तो पूछ ले कि कहाँ जा रहा। बहरहाल लेके आया, बीवी ने पढ़ाना शुरू किया। 35 साल का जवान था, बीवी ने पढ़ाना शुरू किया। एक ही हफ्ता में बगदादी कायदा उसका खत्म हो गया। जरा सीटी कम करो भैया। जब पहली किताब खत्म हुई तब वो अपने बीवी से फिर कहा था, क्या है तो खत्म हो गया, तो कहीं जाए सन्नत कुरान लेके आओ। तो बीवी ने उसे भी 2 हफ्ता में पढ़ा दिया।
पूछी सब, कहीं जाओ कुरान शरीफ ले आओ। कुरान शरीफ लेके आया, बीवी ने पढ़ाना शुरू किया तो 2.5 महीना में उसने 25 पारा पढ़ा। कह दो जरा सुभान अल्लाह। जब 25 पारा पढ़ेगा था, एक दिन कहला कि आए 25 पढ़ डाले, हम 5 रह गए और अभी कोई जान नहीं पैसे, तो तनी अपने सखी सहेली कहूँ बताओ कि हमारे आदमी पढ़े हैं, अब खुदे प्रचार करवाओ। तब बीवी ने कहा घबराओ ना, तुम्हारे नाना के मामला आखिरी चलते और ख़त्म हुई है। तीसरे दिन संयुम हुई तो गांव के लोग ड्यूटी है, बहन तुम कुरान पढ़े तो गांव में आओ। अल्लाह मर्जी के नाना के मामला चलत रहे, डामा ढोल वही के खत्म। जब खत्म हुई तो तीसरे दिन संयुम हुआ तो मस्जिद में गांव के लोग जुटे, कुछ कुरान पढ़े कुछ चना पढ़े। तो यहो कुर्ता पैजामा टोपी भी लगा के पहुंचा। तो जब पहुंचा तो वालों की तरफ बढ़ा, अभी के सथीवे बैठे चना पढ़त रहा। जब कुरान वालन की तरफ बढ़ा तो सथीवे के कुर्ता पकड़ के खींचन के यहाँ आओ, यहाँ रे बाहर कहाँ जाते रे, बाहर कुरान वाले इधर, चना वाले इधर आओ। सथीवे जानत रहे न यूँ पढ़े न हम पढ़े, तो कहीं न आज हम कुरान पढ़ गए। सथीवे कहीं नहीं कब से रे, कहीं न आज से। तो सथीवे छोड़ दिन, कहीं देखी कैसे पढ़त है। जब गया कुरान शरीफ उठाया और शुरू किया, बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन। जिस तरह बीवी ने एक आयत करके पढ़ाया था पढ़ने लगा। जब अलहम्द पढ़ के ख़त्म किए तो सथीवे जानिन हो सकते कहूँ पूछ पूछ के याद के लिए से। तो कहे जब अलिफ लाम मीम पर जुटा और एक सफ़ा पढ़ के दोसर वर्ग खोलिस, तब सथीवन के बर्दाश्त नहीं हुआ। सथीवे उठे कहने कुरान बंद कर, बंद किए। तो सथीवे पूछे ना रे तू पढ़े कब रे, जिंदगी भर हरहा हमरे साथे चराए, चोरी छिंदरई हमरे साथे की, तू पढ़े कब रे और कहाँ पढ़े। तो कहे घर में पढ़े। घर में को पढ़े इसे रे, तो कहे घर में। कहाँ पढ़े, तो कहे घर में। पूछे कि के पास पढ़े रे, तो कहे घर में। बीवी के नाम नहीं ले, घरे घर बक्कर। तब सथीवे समझ गए कि यार इसकी बीवी ने पढ़ाया, इसलिए कि बीवी का दूसरा नाम घर में भी तो है।